अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो लेज़र फिज़िक्स का है फॉर बीएस एंड एमएससी क्लासेस के लिए। क्या हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ आइंस्टाइन प्रिडिक्शन, कि हमें एक साइंसदान आइंस्टाइन था कि जिसने हमें किस चीज़ के बारे में पहले ही बता दिया था, ऑफ एडिशनल एमिशन मैकेनिज़्म, हमारे पास कौन सा ऐसा एमिशन प्रोसेस होता है या मैकेनिज़्म होता है फॉर थर्मल एक्विलिब्रियम के लिए। थर्मल एक्विलिब्रियम के लिए आइंस्टाइन ने हमें 1917 के अंदर प्रिडिक्ट किया था, हमें तजवीज़ पेश की थी, बताया था कि हमारे पास लाजमी एडिशनल एमिशन प्रोसेस होते हैं टू स्टेब्लिश थर्मोडायनामिक्स एक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए हमारे पास एमिशन प्रोसेस होते हैं। एमिशन का मतलब होता है कोई चीज़ निकालना, ठीक है ना। हमारे पास थर्मोडायनामिक्स एक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए एडिशनल एमिशन प्रोसेस होते हैं। जब हमारे पास एटम्स मूव टू एक्साइटेड स्टेट, जब हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इंस्टेंट लाइट, जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं एटम के ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है, एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ए स्टेज में बी रीच्ड व्हेन, जब ऑल द एटम्स आर एक्साइटेड, हमारे पास तमाम एटम्स एक्साइट हो जाते हैं। एंड ग्राउंड स्टेट हैज़ नो एटम्स, और ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम नहीं बचता, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो तमाम एटम एक्साइट हो जाते हैं जब ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम बाकी नहीं रहता। आइंस्टाइन सजेस्ट डैट, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि एडिशनल एमिशन मैकेनिज़्म होता है, हमारे पास क्या होता है, एडिशनल एमिशन मैकेनिज़्म होता है बाय विच द एक्साइटेड एटम्स, जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं कैन मेक डाउनवर्ड ट्रांजिशन, के फिर वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन कर जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट को छोड़कर ग्राउंड स्टेट की तरफ चले जाते हैं। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया था। ये एडिशनल एमिशन मैकेनिज़्म था कि एक्साइटेड एटम एक्साइटेड स्टेट को छोड़कर डाउनवर्ड ट्रांजिशन कर जाते हैं हमारे पास। तो उन्होंने क्या किया था, इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट एक्साइटेड एटम्स फॉल्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, कि वो एक्साइटेड स्टेट से जो एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ। जो एक्सेस एनर्जी होती हैं, जो उनके पास इजाफी एनर्जी होती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने से, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी को अपने से रिलीज़ कर देते हैं, मीन्स निकाल देते हैं। जो हमारे पास एटम होते हैं अपने से फिर एनर्जी को रिलीज़ करके ग्राउंड स्टेट की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास 3 प्रोसेस वो कौन से हैं, एक पहला हमारे पास है जी एडिशनल एमिशन फिनोमिना, जिसमें हमारे पास पहला आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे, ये जो डायग्राम है आपके सामने, हमारे पास ये लोअर स्टेट है, ये अपर स्टेट है, ठीक है ना, ये लोअर है, ये अपर स्टेट है। ये लोअर लेवल में हमारे पास एटम मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, एटम है। हमने क्या किया, एक फोटॉन जिसके पास एनर्जी E=h μ है, उसको हम लोगों ने फॉल करवाया इस एटम के ऊपर। इसने क्या किया, एनर्जी को गेन किया, अपने अंदर जज़ब किया। जब जज़ब किया तो क्या किया, लो स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या लोअर लेवल से अपर लेवल में चला गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये जो इतने वाला हिस्सा है ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये बिफोर जब हम लोगों ने इसको उसके ऊपर फॉल करवाया, ये वो वाली स्टेट है। ये ऑब्जर्व करने के बाद आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये अपर लेवल में चला गया, अपर लेवल में चला गया। उसके बाद जब ये अपर लेवल में चला गया तो यहाँ पर ये कुछ लाइफ टाइम गुजारेगा। कुछ लाइफ टाइम गुजारने के बाद फिर ये ग्राउंड स्टेट की तरफ या लोअर लेवल की तरफ आ जाएगा। तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन या डिके। ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हमने खुद से लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाया है, इसने लाइट को गेन किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो लो लेवल से अपर लेवल में चला गया ये एटम।
लेकिन जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये लाइफ टाइम होता है तकरीबन 10⁻⁻⁸ सेकंड, इतने सेकंड ये अपनी लाइफ गुजारता है एटम एक्साइटेड स्टेट में। जब ये लाइफ कंप्लीट हो जाती हैं तो ये गुजारने के बाद फिर एक्साइटेड स्टेट से या अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिशन या फिर डिके, स्पॉन्टेनियस मिशन या फिर डिके। ये हमारे पास बिफोर, जब हमारे पास ये अपर लेवल में था, इसका लाइफ टाइम कंप्लीट हुआ, लाइफ टाइम जब कंप्लीट हो गया एटम का तो उसके बाद इसने क्या किया, फिर अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चला गया और जो एनर्जी इसने गेन की थी इन दोनों स्टेट के डिफरेंस के इक्वल गेन की थी, उतनी ही एनर्जी फिर क्या कर देगा, ये इमिट कर देगा अपने में से निकाल के, फिर इमिट करके एक्साइटेड स्टेट से लो स्टेट में चला जाएगा। तो वो फोटॉन हमारे पास जो गेन किया था वो रिलीज़ कर दिया, एक ही फोटॉन अब्जॉर्व किया था फिर एक ही रिलीज़ कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिशन या फिर डिके। ये हमारे पास आ गया सेकंड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मिशन, स्पॉन्टेनियस मिशन। अब इसी तरह हमारे पास तीसरा जो प्रोसेस, ये तीनों मैकेनिज़्म हमें आइंस्टाइन ने बताए थे 1917 के अंदर, 3 प्रोसेस। पहला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एब्जॉर्प्शन जो ये वाला है हमारे पास, उसके बाद हम लोगों ने किया स्पॉन्टेनियस मिशन जो हमारे पास ये वाला है आपके सामने, ये वाला, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया स्पॉन्टेनियस मिशन। अब हमने करवाना है स्टिमुलेटेड मिशन। जब हमारे पास स्टिमुलेटेड मिशन होता है तो फिर हमारे पास लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं? लेज़र लाइट जब भी प्रोड्यूस होगी, अगर स्टिमुलेटेड मिशन का प्रोसेस होगा तो लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज़ लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये हमने क्या किया, स्टिमुलेटेड मिशन करवाया। कैसे कि जब हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट में मौजूद था, लोअर लेवल से एक्साइटेड स्टेट में अपर लेवल में चला गया था, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक और फोटॉन लेना है जिसकी एनर्जी इन दोनों स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होगी, उसको फॉल करवाना है एक्साइटेड स्टेट के ऊपर या अपर लेवल के ऊपर। जब हम इसको फॉल करवाएंगे तो जब इसका लाइफ टाइम कंप्लीट होगा, लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद इसने जो एक अब्जॉर्व किया था वो वाला और ये वाला, जब ये भी गेन करेगा तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्रो स्टेट की जानब आएगा तो एट ए टाइम 2 फोटॉन्स का एमिशन होगा। कितने होगा? 2 फोटॉन्स का, एक जो उसने पहले गेन किया था, एक जो हमने उसके ऊपर फॉल करवाया खुद से दोबारा। तो क्या होगा, 2 फोटॉन्स का एमिशन होगा, एटम को फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ रवाना हो जाएगा। तो हमारे पास जब 2 फोटॉन्स क्रिएट होएंगे, इनकी क्या होगी, फेस डिफरेंस भी, इन दोनों फेस भी सेम होगा। ये जो हमारे पास ये जो फोटॉन होगा ये मोनोक्रोमेटिक होगा। क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक। एक तो फेस कोहेरेंसी होगा, फेस सेम होगा, यूनिट डायरेक्शनल होगा। तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हमारे पास स्टिमुलेटेड मिशन हो जाएगा तो क्या होगा, फाइनली लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी। जो लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक होगी, फेस कोहेरेंसी मीन के दरमियान जो फेस होगा वो भी सेम होगा। मोनोक्रोमेटिक मीन्स उसकी वेवलेंथ जो होगी वो सिंगल होगी। क्रस्ट के ऊपर आएगा, ट्रफ के ऊपर आएगा। मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उनके दरमियान। तो फाइनली हमारे पास लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये 3 मैकेनिज़्म जो हमें बताए थे आइंस्टाइन 1917 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।